नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः सरल भावार्थ। जब अर्जुन दुख, मोह और करुणा के कारण बेहद व्याकुल हो गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए बोलना आरंभ किया। व्याख्या: यह श्लोक बताता है कि अर्जुन की मनस्थिति कैसी थी जब उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। वह करुणा से भर गए थे। रिश्तेदारों को मारने का सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वे मानसिक रूप से टूट चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देने के लिए वाणी करते हैं। यहीं से गीता का उपदेश आरंभ होता है। कुतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिक्रम। अर्जुन श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह या दुर्बलता तुम्हें इस कठिन समय में कैसे आ गई? न यह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग को देने वाली है और न ही यश दिलाने वाली है। व्याख्या: यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि अर्जुन का यह मोह और युद्ध से भागने का विचार निंदनीय है। जो वीर योद्धा हैं, उनके लिए यह आचरण शोभा नहीं देता। यह न स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा और न यश। यह श्लोक भगवद गीता की सीख की शुरुआत है, जहां भगवान अर्जुन को कर्म, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान देना आरंभ करते हैं। क्लैब्यम मास गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृत्य दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ। परंतप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कठोर शब्दों में प्रेरित करते हुए कहते हैं कि इस तरह की कमजोरी और डर तेरे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। तू वीर है, यह कायरता छोड़ और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह नपुंसकता यानी मानसिक दुर्बलता तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन को परंतप, शत्रुओं को जलाने वाला, कहकर उसकी वीरता की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण उसे प्रेरित करते हैं कि वह छोटे भावनात्मक मोह को छोड़कर अपने धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कथम भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। सरल भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जिन लोगों को मैं जीवन भर आदर और सम्मान देता आया हूँ, जैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? ये तो मेरे पूजनीय है। व्याख्या: इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की दुविधा व्यक्त करता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि जिन गुरुजनों ने उसे धर्म, ज्ञान और युद्धकला सिखाई है, उन्हीं के विरुद्ध युद्ध करना कैसे धर्म हो सकता है। उसका मन मोह और करुणा में उलझा हुआ है। यह अर्जुन के मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है, जो गीता का केंद्रीय विषय बनता है, कर्तव्य बनाम भावनात्मक लगाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।